हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ या तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, ये जो प्रकाश की घटना होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये एक सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें सपोज ये हमारा क्या है, एक चिकना तल है, यहाँ से कोई प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रही है और उसी माध्यम में ये आपका क्या है, ये एक सेम ही माध्यम है। उसके बाद ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराने के बाद इस तल से इस दिशा में परावर्तित हो रही है। ये जो बीच में है इसे बोलते हैं हम लोग अभिलंब। जो लंबवत हमारा डाला जाता है तल पर उसे बोलते हैं हम लोग अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो हमारा कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स पर चलते हैं। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश लौटता है या जिस पृष्ठ से हमारा प्रकाश परावर्तित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जैसे कि हमारा ये देखिए तल है और इसमें से हमारा क्या है, ये प्रकाश इस तरह से यहाँ से परावर्तित हो रहा है, तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर गिरने वाला प्रकाश आपतित प्रकाश कहलाता है। यानी कि जो हमारी किरण आती है, सपोज ये हमारा अगर तल है, इस पर जो किरण पहले आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश या आपतित किरण कहते हैं। और पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाला प्रकाश परावर्तक प्रकाश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? परावर्तक प्रकाश कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और जिस बिंदु पर हमारा आपतित प्रकाश गिरता है उसे, यानी कि परावर्तित होता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु तथा परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु सपोज ये है, ये जैसे तल है, इसके बीच जो हम लोग लंबवत रेखा को खींचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम होते हैं परावर्तन के। तो पहला हमारा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे ये हमारा तल है, ये हमारा तल है और इस पर कोई किरण आपतित हो रही और ये परावर्तित हो रही है, और जो हम लोग बीच में ऐसे लंबवत क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। तो ये तीनों के हमारे एक ही पॉइंट्स पर होने चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट हमारा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होना चाहिए। ये हमारा जैसे तल है और ये हमारी कोई किरण आपतित हुई है और ऐसे परावर्तित हुई है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो हमारा कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और जो हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग एंगल आई, यानी कि आप वर्तन कोण को 10 डिग्री बढ़ा दें तो हमारा परावर्तन कोण भी 10 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा होता है परावर्तन के दो नियम। सो थैंक यू दोस्तों।